नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और भगवान शिव की पूजा से आपको शीघ्र विवाह का वरदान इस समय मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो सावन में कौन से उपाय करके आपका विवाह शीघ्र हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः काल 11:04 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं सावन में शीघ्र विवाह के उपाय कैसे किए जाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं, मुश्किलें कब आती हैं। कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कुंडली के 5 तत्वों में अगर अग्नि तत्व ज्यादा है या वायु तत्व ज्यादा है तो विवाह होने में विलंब होता है। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति, अगर इनकी स्थिति कुंडली में गड़बड़ है, कमजोर है, खास तौर से शुक्र की, तो विवाह में विलंब होता है। अगर कुंडली में मंगल दोष है या ग्रहण योग है तो भी विवाह में विलंब होता है। कुंडली के 8वें स्थान में या दूसरे भाव में अगर पाप ग्रह बैठ जाएं, शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, तो ये भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। कुंडली का 7वां भाव अगर पाप प्रभाव में हो या 7वां भाव के स्वामी की स्थिति पापक्रांत हो, पाप प्रभाव में हो, तो इसके वजह से भी विवाह में विलंब होता है। मुख्य बात ये समझिए कि कुंडली में अगर फायर ज्यादा होगा तो आदमी के जीवन में हर कार्य में विलंब होगा और ऐसी स्थिति में विवाह में भी विलंब होगा। सावन के उपायों पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज के दिन अगर किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन के इस पावन महीने में सफलता का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो रंग आज के लिए होगा पीला। तो सावन के महीने में विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। ऐसा सावन में ही क्यों हो सकता है? देखिए, सावन के महीने में जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। चंद्रमा वर्षा ऋतु के स्वामी हैं, जो इस समय प्रभावशाली होते हैं, और जल तत्व ज्यादा होने से पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह ना होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता शिव जी हैं और भावी मेटि सकेउ त्रिपुरारी। भगवान शिव की पूजा से भाग्य बदल सकता है। प्रारब्ध में परिवर्तन हो सकता है। अगर सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो विवाह शीघ्र होता ही है। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन में बाधा है तो वो बाधा भी दूर हो जाती है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अवश्य करिए। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो भी सावन के महीने में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से आपको लाभ होगा। शीघ्र विवाह के उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक उलझनें आपको परेशान कर सकती हैं। इस समय शांति और धैर्य बनाए रखिए। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परिवार में शुभ कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा। अतिथि का आगमन होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न श्वेता जी ने हमें लिखा है और श्वेता जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 8 अक्टूबर 1993 का जन्म है। सुबह 9:55। जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं पुणे से। श्वेता कह रही हैं कि मैं अपनी इच्छा से विवाह करना चाहती हूँ, उसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं, तो क्या मेरा विवाह मेरी अपनी इच्छा से हो सकेगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? श्वेता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। साल 2026 के अंत में आपका विवाह अपनी इच्छा से हो जाएगा, ये संभावना बन रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप एक बार बालक की कुंडली दिखा लीजिए और उसमें कुछ कमी है तो विवाह के पहले उसका निवारण कर लीजिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर रह सके। आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो, आपको धन का लाभ हो, इसके लिए आप एक ओपल बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं सावन के महीने में शीघ्र विवाह के उपाय कौन से हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच की है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? सावन में जितने भी दिन बचे हैं, नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करिए और रोज शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। और सावन में जितने भी दिन कर सकें, एक ही माला शिव और पार्वती जी को संयुक्त रूप से चढ़ाइएगा। और रोज शाम को या रात में कम से कम 3 माला या 11 माला ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा।
और ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करें, लगातार 9 दिन तक करें, आपका विवाह शीघ्र होगा। उपायों पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइए, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, विवाद तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 वर्ष के बीच की है और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? सावन में पीले वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करिएगा। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए और इसके बाद जल की धारा चढ़ाइएगा। इसके बाद कम से कम एक माला ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और नियमित रूप से ऐसा करके शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना पूरी होगी। और ये प्रयोग सावन में लगातार 9 दिनों तक अगर आप करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। जब उम्र 30 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो लोगों की विवाह के लिए चिंता बढ़ जाती है, दिक्कतें ज्यादा हो जाती हैं। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, 32 है, 35 है, 38 है और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लें और हर बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम लिखिएगा। इसके बाद एक एक करके बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइए और हर बेलपत्र के साथ कहिएगा नमः शिवाय।
नमः शिवाय ऐसे कह करके एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। और ये प्रयोग सावन में या तो हर सोमवार को करें या सावन में किसी एक सोमवार को ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं तो अपने घर में ही मध्य रात्रि को सावन के सोमवार में ये प्रयोग करिएगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। देखिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि सावन में शीघ्र विवाह के उपाय क्या हैं। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो इसके लिए सावन में क्या करेंगे? सावन में एक नियम बना लें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी संभव हो सके 1 लोटा जल अपने घर से भर करके शिव मंदिर तक नंगे पैर जाएं और जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर पत्नी ये उपाय करती हैं तो अपने और पति दोनों के लिए प्रार्थना करेंगी, और पति ये उपाय करते हैं तो अपने और पत्नी दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। सावन में जब भी ये मौका मिले आप ये प्रयोग कम से कम सावन में 1 सप्ताह तक जरूर करिएगा, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में प्रयोग होता है। क्या बेलपत्र किसी और देवी देवता की पूजा में भी प्रयोग होता है? देखिए, बेलपत्र और जल चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा जीवन में प्राप्त होती है।
लेकिन आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की पूजा में भी बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या है, पैसे रुपए की दिक्कत है और आप हर शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें तो आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन लाभ के योग हैं। नंबर 3, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, परिवार में शांति रखें। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न राखी जी ने हमें लिखा है और राखी जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1977, 1977। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 4 बजे और जन्म का स्थान है धनबाद। मेल लिखती हैं कोलकाता से। राखी जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी मानसिक स्थिति भी लगातार खराब होती जा रही है, तो मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा मन बेहतर हो जाए। राखी जी, आपके स्वास्थ्य में ज़्यादातर समस्या आपके डाइजेशन की है, पेट की है, और दूसरे नंबर पे चंद्रमा के गड़बड़ होने की वजह से मानसिक दिक्कतें भी बहुत हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें, अपनी साइकोलॉजिकल जांच करवाएं, क्योंकि मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा के पहने, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना आपको धारण करना चाहिए और रोज सुबह 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ये उपाय करें, मनोचिकित्सक की सलाह माने, तो आप जल्दी ठीक होंगी। वैसे आपकी कुंडली ये कहती है कि नवंबर 2026 से आपके स्वास्थ्य और आपके जीवन में सुधार अवश्य होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो लाल रंग का रुमाल साथ में रख के जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। सिंह राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज एकादशी की तिथि है और रविवार की एकादशी अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत ना करें। सावन के इस पावन महीने में आपका भाग्य कैसे बेहतर होगा, आइए जानते हैं सावन सूत्र में। अगर आपके घर में बीमारियां ज्यादा रहती हैं, लोग ज्यादातर घर में बीमार रहते हैं, तो सावन में अपने घर के मुख्य द्वार पर गमले में या जमीन में एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगा दीजिएगा। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, घर की बीमारियां समाप्त होंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।